गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रुने सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रात को 9 बजे आपकी जो मेरी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल एंट्री की जो मेरी क्लासेस हुई हैं वो इससे प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं बेसिक्स के सारे मैंने अपलोड करके पिछले, और आपको अगर पिछले पार्ट्स में कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप वो जाके देख सकते हैं। और बेटा स्टार्टिंग से बने रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीक्वेंस वाइज पार्ट है, पहले प्रीवियस पार्ट देखें तब ये वाला भी समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जनरल एंट्री के मैंने आपको फर्स्ट डे जो पढ़ाया था मैंने आपको उसमें रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के रूल्स बताए थे। सेकंड डेज मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड एंट्री सिखाई। फिर मैंने थर्ड वाले पार्ट्स में मैंने परचेज से रिलेटेड एंट्रियां करनी सिखाई। आज जो फोर्थ पार्ट है उसमें मैं सेल से रिलेटेड एंट्रियां आपको सिखाऊंगा। तो प्रीवियस 3 पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और मैंने आपको इसमें बताया था, इन प्रीवियस पार्ट में सारे बेसिक्स क्लियर किए थे। फिर भी वन शॉट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी इसमें 3 ही रूल्स ध्यान रखने हैं। अपने आप को बिज़नेसमैन समझो और जो भी बिज़नेस में आता है उसे डेबिट करो और जो भी बिज़नेस से जाता है उसे क्रेडिट करो। ठीक है? अपने आप को बिज़नेसमैन समझना है, जो भी बिज़नेस में आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी बिज़नेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। फिलहाल रियल नॉमिनल पर्सनल को भी इग्नोर करो। करना है रियल नॉमिनल पर्सनल को भी, लेकिन हम इस टाइम करेंगे तो भूल जाएँगे। इस समय फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे तुम अभी नए-नए स्टूडेंट्स हो, तो नए-नए कॉमर्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें रियल नॉमिनल पर्सनल में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन रहेगा। तो वो आप अकाउंट्स करते समय गलती कर जाओगे, लेकिन जब मैं जो तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल देसी रूल के हिसाब से, जो सर आपको वन शॉट में समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से। जो भी आ रहा है डेबिट, जो भी जा रहा है क्रेडिट, नो रॉकेट साइंस। अपने आप को बिज़नेसमैन समझो। तो आज स्टार्ट करते हैं सेल्स से रिलेटेड एंट्रियाँ। तो आपको देखें सेल्स से रिलेटेड एंट्री जो होती हैं, जो सेल्स होती है हमारी, या तो हम कैश में करेंगे, कैश सेल्स करेंगे, या हम करेंगे उसको चेक से, चेक, जीपे, गूगल पे, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और चेक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैंक, ये ध्यान रखना है। दूसरी सेल्स करते हैं हम क्रेडिट सेल्स, जब हम सामान को उधार बेचते हैं। उधार बेचेंगे तो ध्यान रखना है इसमें कैश वर्ड यूज़ नहीं होगा। जैसे सोल्ड गुड्स टू राम, लेकिन यहाँ पे ये उधार है, लेकिन सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, अब यहाँ ये कैश हो गया, तो ये कैश नहीं माना जाएगा। क्रेडिट सेल में ध्यान रखना है, नाम आ जाते हैं राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन, सोहन, ये सब एंट्री हमारी क्या होती है, कैश ट्रांजेक्शन्स होती है। ठीक है, सॉरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसके बाद एक चीज़ और, एक और एंट्री होती है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड, जहाँ पे कैश भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है। मान लेते हैं हमने 10,000 का सामान तो कैश में खरीदा और 30,000 का सामान हमने क्रेडिट में खरीदा, तो यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो ये एंट्रियाँ भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अधिकतर हम ये सेल्स की जब एंट्री करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कैश में है या उधार में है। ठीक अब स्टार्ट करते हैं, इस एंट्री को समझो फटाफट। सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000, अब हमने सामान बेचा 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो किसी का नाम है तो अंडरस्टूड है कि ये कैश में है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये क्या है, कैश में। सामान बेच रहे हैं, हम दुकानदार हैं, सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है, बेचने को कहते हैं सेल्स। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट, आ क्या रहा है, कैश। ठीक है, जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, आ क्या रहा है हमारे पास, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है और जस्ट अकाउंट के नीचे हमें क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट साइड में 50,000 रुपये लिखो। अभी मैं जनरल एंट्री के 5 नियम नहीं बताऊंगा, वो जो 5 कॉलम है वो बाद में बताऊंगा। सेल्स को क्या करना है, जब भी इसका जीरो खत्म होगा वहां से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, क्लियर है। और नरेशन बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बीइंग यही उतार दो, गुड्स सोल्ड कर दो या सोल्ड गुड्स कर दो, एक ही बात है, गुड्स सोल्ड। ठीक, और इस एंट्री को बंद कर देंगे। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, आ गया। चलिए अब देखें एक और, अगर यहाँ लिखा है कैश सेल्स रुपीज 30,000, इसका मतलब क्या है, सामान कैश में ही बेचा है, तो कैश को थोड़ा ना बेचोगे। कैश सेल्स का मतलब क्या है, सामान कैश में बेचा, पर ये नहीं है कि कैश बेचा। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि कैश बेचा, तो कैश आ रहा है, सामान जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के जस्ट नीचे
टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब देखें इसके बाद थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स टू राजा रुपीज 60,000 फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे सामान बेचा है कैश में, राजा से कोई लेना देना, नाम तो आया लेकिन साथ में क्या लिखा है? कैश। तो राजा से कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपल यही एंट्री हमारी एज इट इज रहेगी। सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है, और सामान जो बेच रहे हैं उसे कहते हैं सेल्स। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के जस्ट नीचे टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। और देखें, सोल्ड गुड्स टू मोहित बाय चेक रुपीज 40,000। अब हमने सामान मोहित को बेचा है, पर किससे बेचा है? चेक से, यानी कि उसके बदले में हमें चेक मिल गया। तो मोहित से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। अब कैश की जगह क्या आ रहा है? चेक, और चेक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैंक। ठीक है, तो हमारे पास चेक आ रहा है, चेक को क्या कहेंगे? बैंक। बैंक आ रहा है, सामान जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड। अब बताओ कि ये समझ में आई है एंट्रियां? ये वाली एंट्रीज क्लियर हुई या नहीं हुई? फर्स्ट पार्ट हो गया? कहीं डाउट्स है तो फिर पूछो। कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं। तो अब करा देता हूं मैं उधार कैसे बेचते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाली अब क्रेडिट सेल वाली एंट्री समझो, फिफ्थ नंबर की। सोल्ड गुड्स टू मोहनलाल रुपीज 20,000। 20,000 का सामान मोहनलाल को बेचा। अब यहाँ पे नाम आ गया, ना तो कैश की बात कर रहा है ना चेक की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंट्रीज हुई है हमारी क्या हुई? उधार एंट्री। तो सामान जा रहा है, मोहनलाल आ रहा है, जो आता है उसे डेबिट करो। मोहनलाल आया, सामान गया। पहले कैश आ रहा था तो कैश लिख रहे थे, अब कौन आ रहा है? मोहनलाल, तो मोहनलाल को डेबिट करेंगे। मोहनलाल डेबिट। अगर अकाउंट लिखना है तो मोहनलाल से अकाउंट लिखना पड़ेगा, और जस्ट इसी के नीचे टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। अच्छा एक चीज और देखो, अब ये वाली एंट्री भी क्लियर होगी। अब सोहनलाल को सामान बेचा, ये भी वही है, सोहनलाल डेबिट टू सेल्स। रामलाल को सामान बेचा, रामलाल डेबिट टू सेल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रणव को सामान बेचा, प्रणव डेबिट टू सेल्स। भास्कर को सामान बेचा, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? चोको डेबिट नहीं करोगे ना लाई को, भास्कर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए, तो अब ये देखो ये वाली एंट्री भी क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है? कुछ सामान कैश में बेचते हैं, कई बार कुछ सामान उधार में भी बेचते हैं। इसको समझ लो। सोल्ड गुड्स टू
रुपीज 30,000 कैश सोल्ड गुड्स रुपीज 30,000 कैश और 20,000 ऑन क्रेडिट टू दीपक गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 30,000 का सामान दीपक गुप्ता को हमने कैश में बेचा और 20,000 हमने क्या बेचा, उधार में। तो जो पैसा आ रहा है उसको क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना 30,000 और उधार कितना है, जैसे उधार के लिए हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, दीपक गुप्ता अकाउंट डेबिट 20,000 और टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू दीपक गुप्ता। और टोटल सामान कितने का बेचा हमने, 50,000। समझ में आ गया यहाँ तक। कुछ और एंट्रियां करा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एंट्री। तो अब देखें, सोल्ड ओल्ड मशीनरी रुपीज 30,000, पुरानी मशीन बेची। तो दक्ष बताएगा मुझे क्या गया क्या आया। वेल डन। तो एंट्री क्या बनेगी, जो आ रहा है ऐसे डेबिट करो। क्या डेबिट करोगे, आ क्या रहा, कैश। तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो। और दूसरा क्या जा रहा है, क्या क्रेडिट करोगे, कैश को डेबिट कैश। हाँ, कैश आ रहा है, जो आ रहा है उसे डेबिट करो ना, दिमाग क्यों लगा रहे हो इतना, ज्यादा जोर मत दे पढ़ना अपने घुटनों पे। कैश अकाउंट डेबिट और जा क्या रहा हमारे यहाँ से, मशीनरी। बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने सेल्स वर्ड यूज नहीं किया, दक्ष बताओ क्यों। देखो यहाँ पे हमने सेल्स वर्ड यूज किया, यहाँ सेल्स वर्ड यूज कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सारी एंट्री में हमने सेल्स लगाया, यहाँ नहीं लगाया। तो ध्यान दें, हमने सेल्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, गुड्स। यहाँ पे भी गुड्स, लेकिन यहाँ गुड्स नहीं है। जहाँ पे भी गुड्स होता है वहीं सेल्स यूज किया जाता है। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हमारा बिजनेस है वो हमारे लिए गुड्स है। ठीक है, जैसे आप वेजिटेबल का होलसेल सप्लाई करते हैं तो आपके लिए वेजिटेबल गुड्स है। इसके अलावा आप कुछ भी बेचोगे वो गुड्स नहीं है। ठीक है, आपके पास आपके जेब में मोबाइल है, आपने पुराना मोबाइल बेच के नया मोबाइल ले लिया, तो ये गुड्स नहीं है। ठीक है, ऐसी एक और बता देता हूँ, सोल्ड फर्नीचर रुपीज 10,000। अब बताओ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट और क्या जा रहा है हमारे यहाँ से, फर्नीचर। तो टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग फर्नीचर सोल्ड। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। सेल्स की सारी एंट्रियां समझ में आ गई। हाँ, यहाँ लिखना भूल गया मैं, सॉरी। 30,000 और कुछ, कोई डाउट है किसी को। तो सेल्स वाली एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और कोई डाउट्स मेरे ख्याल से हैं तो अभी मैं वाली रह गई है तुम्हारी, डिस्काउंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, वो सारी चीज़ें कराऊंगा एडवांस क्लासेस में। क्योंकि ये जो क्लासेस है मेरी बिगिनर क्लासेस हैं, बिगिनर मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लासेस हैं। इसके बाद एडवांस वाली एंट्रीज कराऊंगा इसके बाद वाली।
और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी और आपको भी। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।